हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आपको अपनी न्यू जर्नी में मज़ा भी आ रहा होगा नॉन मेडिकल की। तो ये रहा आपका टाइम टेबल। अच्छा, मेरे को ना इस आपसे एक चीज़ पूछनी है कि क्या ये टाइमिंग आपकी ठीक है, 10 बजे वाली? क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा है कुछ बच्चों की ना, जब हम 10 बजे क्लासेस डाल रहे हैं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। हो सकता है आप स्कूल में हो, ठीक है, बट फिर भी आपको आके तो वो क्लास देखनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि इस वाली क्लास पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या हमें इसकी टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये वाला टाइम सूटेबल नहीं है, और क्या टाइम होना चाहिए ये भी आप कमेंट में लिखना। अगर ज़्यादातर बच्चों का सेम टाइम मैच करता है तो हम अपना शेड्यूल फिट करने की कोशिश करेंगे उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो आज है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 को आपने बहुत प्यार दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेक्चर आपके डेली आएंगे अब से। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था क्योंकि ऑफलाइन भी स्टार्ट हुआ है ना, तो उस चक्कर में बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट आज से कोशिश कर रहे हैं कि आपके लेक्चर आपको कंटिन्यू मिले, सारे लेक्चर। सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा सब कुछ। और हाँ, ये भाई टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, और इस यूट्यूब चैनल पे भी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि कब लेक्चर आ रहा है या कब नहीं। ठीक है, कई बार आप भूल भी जाते हैं, तो उस चक्कर में बेल आइकन ज़रूर आप क्लिक करके रखें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आगे डीपीपीस होंगी या अदर स्टडी मटेरियल होगा, फॉर्मूला शीट्स होंगी, मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। ओके बेटा, तो चलो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात की थी, ठीक है, हमने फंडामेंटल यूनिट्स बात की, हमने बात की डराइव्ड यूनिट्स की, हमने बात की डराइव्ड यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं या वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें आपको डिस्क्राइब करने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वो अपने आप में ही क्या है, फुलफिल्ड हैं, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करती। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती थी? डेराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फंडामेंटल यूनिट चाहिए। डेराइव यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? फंडामेंटल यूनिट चाहिए। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? देखो, दो और हमारे पास ऐसी यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम काफ़ी सारी यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ भी लिख लो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स जो होंगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डराइव और आपको फंडामेंटल क्लियर है। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपकी दो होती हैं, ठीक है, दो होती है। कौन कौन सी? एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को बेटा सिंपली आप एंगल भी कहते हो, ठीक है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड एंगल को सॉलिड एंगल ही बोला जाएगा, इसको ओमेगा, या तो ओमेगा से ऐसे शो करते हैं या फिर ये वाला साइन जो आपने ओम का साइन बनाया था वो ओमेगा का साइन होता है। ये वाला साइन, ये साइन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, जिसपे मैंने स्टार लगा दिया है। तो अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, प्लेन एंगल की हम बात करते हैं पहले। दोनों के दोनों एंगल ही हैं। डिफरेंस क्या है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में? बेटा डायमेंशन का। जो प्लेन एंगल है ये आपका 2D में होता है, ठीक है। अभी तक जितना आपने क्लास 10th तक मैथ पढ़ा है उसमें जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ी है, जितने भी एंगल्स के बारे में आपने डिस्कशन की है, वो एंगल सारे के सारे बेटा प्लेन एंगल थे। इसको आपने थीटा यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के थीटा का यूज़ किया है ना। तो ये एंगल क्या होते हैं हमारे? ये एंगल कैसे एंगल होते हैं? ये प्लेन एंगल होते हैं, ठीक है। ये एंगल कैसे होते हैं? प्लेन एंगल होते हैं। एक मिनट, अब ठीक है, ओके। जैसे कोई हमारे पास ये फिगर है, इसमें आपने, ये इसकी रेडियस होगी, ये सर्कल है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बना,
सर्कल के यहाँ पे जो ये एंगल बना, ये एंगल क्या है हमारा, प्लेन एंगल है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल, सर्कल की ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये जो हमारा एंगल बना ये क्या है, हमारा प्लेन एंगल है। अब देखो, आपने एक चीज़ ये भी पढ़ी है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो अब एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंगल कैसे निकाला जाता है। जो ये एंगल होगा थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इसको लर्न कर लेना। अच्छा, एक साथ साथ ना एक छोटी कॉपी लगा लेना, 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, उसमें आप सारे फॉर्मूले नोट करते जाना, आपकी वो फॉर्मूला शीट बन जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे थीटा निकालने का, क्योंकि आपके जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत से न्यूमेरिकल्स में ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम सोल्व करने में, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, हम जब ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस सर्कल की ये सेंटर हुआ, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो टोटल एंगल की अगर हम बात करें, टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है, आप सबको पता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। लेकिन अगर ये टोटल एंगल थीटा है, थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, थीटा का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। मान लेते हैं इस सर्कल की रेडियस है आर, कैपिटल आर। अब यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी होगी, ठीक है, इस एंगल को बनाने में आपने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चले, ये पूरा ही क्या हुआ, ये पूरा आपने एंगल घुमा ना, एक राउंड पूरा किया, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे आए, तभी तो एक पूरा का पूरा सर्कल बना। और आपका टोटल एंगल कितना बना होगा सर्कल में जब आप घूमे, 360 डिग्री। ये चीज़ आपको पता है, लेकिन हम निकाल रहे हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से। तो इसकी आर्क लेंथ क्या होगी बेटा, यहाँ पे आर्क लेंथ पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, एक चक्कर पूरा लगाए, ठीक है। आर्क लेंथ क्या होगा, पूरा का पूरा सर्कल ही होगा, पूरा एक राउंड लगा है, क्योंकि जितना हिस्सा आप काटते हो वही क्या है आपका आर्क लेंथ होती है। यहाँ पे हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय रेडियस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, रेडियस कैपिटल आर है, डिवाइडेड बाय आर। तो आर से आर कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या आई, 2 पाई। अब ये क्या चीज़ आई है, हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है कि भैया सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 360। और अभी सर आपने पढ़ाया कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जब हमने आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करके निकाला, तो हमारा तो आंसर 2 पाई आ रहा है कुछ, है ना। तो ये आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है, आंसर 360 आना चाहिए था, पूरा एंगल क्या होता है 360 होता है ना। तो अब यहाँ पे समझना, देखो ये जो एंगल आया है इसकी यूनिट क्या है, ये 2 पाई रेडियंस है। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है बेटा वो रेडियंस होती है। आप ये जो निकाल रहे हो 360, ये किस यूनिट में निकाल रहे हो, डिग्री में। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस की थी कि हमें क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स हमारे स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस होते हैं, है ना। यूनिट के बिना हम नहीं बता सकते, लेकिन एक ही चीज़ की यूनिट अलग अलग भी होती है। लेंथ को आप मीटर में भी मापते हो, सेंटीमीटर में भी मापते हो, किलोमीटर में भी मापते हो, है ना। जब आप टूर पे जाते हो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है ये सब मापते हो। ऐसे ही अभी तक जो आप एंगल मेजर कर रहे थे वो आप डिग्री में कर रहे थे। आप कभी भी बोल के देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद किया है, ठीक है ना। साइन की वैल्यू बता दो 90 डिग्री पे कितनी होती है, तो हम क्या पूछते हैं 90 डिग्री। तो वहाँ पे हम एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो डिग्री में कर रहे हैं। बट एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका प्लेन एंगल होता है,
जो आपका प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है बेटा रेडियंस, शॉर्ट में RAD लिखते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियंस होती है, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर जब भी आप एंगल यूज करोगे हमेशा रेडियंस में ही करोगे, ये SI यूनिट है। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आप यूज करोगे वो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? SI यूनिट्स में होनी चाहिए। तो एंगल हम किस में यूज करेंगे? रेडियंस में, डिग्री में नहीं करेंगे। डिग्री भी एक यूनिट है, जैसे लेंथ की SI यूनिट क्या है? मीटर है। लेकिन किलोमीटर भी तो आप मेजर करते हो, सेंटीमीटर भी करते हो, मिलीमीटर भी क्या करते हो? मेजर करते हो। ये अलग अलग यूनिट्स हैं। ऐसे ही प्लेन एंगल की SI यूनिट होती है रेडियंस, अदर यूनिट में आती है हमारी डिग्री, ठीक है। तो अब एक चीज यहां से देखो, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपने देखा डिग्री में जो ये पूरा एंगल है वो कितना है? 360 के बराबर। रेडियंस में कितना है? 2 पाई के बराबर। अरे भैया है तो ये वन कंप्लीट एंगल ही है ना, वन राउंड ही है। वन राउंड में इधर 360 बने, वन राउंड में इधर कितने बने? 2 पाई बने। जैसे अगर हम बात करते हैं, समझना इस चीज़ को, मैंने ये रोड ली एक, इसकी मैंने लेंथ मेजर की, मैंने मेजर की 1 मीटर, आपने मेजर की नहीं 100 सेंटीमीटर। आपने क्या मेजर की? 100 सेंटीमीटर। भाई क्या ये चीज़ अलग अलग थोड़ी है, हम बात तो सेम ही कर रहे हैं, हमारी सिर्फ क्या है? यूनिट ही तो अलग है। मैं मीटर में रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में रिपोर्ट कर रहे हो, इससे लेंथ थोड़ी चेंज होगी, नहीं होगी ना बेटा। ऐसे ही जब आपने एक पूरा राउंड लगाया और इसको डिग्री में मेजर किया तो ये आ रहा है 360। आपने मेजर करके बताया 360 आ रहा है। जब मैंने इसको मेजर किया मैं कह रहा हूं कि ये भैया 2 पाई आ रहा है, ठीक है, 2 पाई रेडियंस आ रहा है। तो अब ये अलग अलग थोड़ी है, सेम ही तो है, जैसे ये लेंथ सेम है। तो यहां से मैंने क्या चीज़ निकाली कि भैया जो 2 पाई रेडियंस होते हैं, या हम बोले कि जो 360 डिग्री है वो कितने के बराबर है? 2 पाई रेडियंस के बराबर है। 360 डिग्री कितने के बराबर है? 2 पाई रेडियंस के बराबर हुई। अगर मैं इसका हाफ करूं 180 डिग्री, तो ये कितने रेडियंस के बराबर हो जाएगी? इसका भी हाफ कर दो, पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगी। अच्छा अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं, 1 डिग्री की वैल्यू क्या निकलेगी? पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियंस। तो एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? पाई बाय 180 रेडियंस। एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? पाई बाय 180 रेडियंस। क्लियर है? तो आज के बाद जब भी आप फिजिक्स में एंगल यूज करोगे वो एंगल की यूनिट क्या होनी चाहिए? 3 रेडियन होनी चाहिए। वो एंगल की यूनिट क्या होनी चाहिए? रेडियन होनी चाहिए। और एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? पाई बाय 180 रेडियंस। तो जो आपने अभी तक किया है मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल आपने वैल्यूज़ निकाली थी, है ना। 0 डिग्री की तो चलो बात ही नहीं करते, 0 डिग्री तो 0 ही बराबर होएगा। 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना, ये वैल्यूज़ आपने यूज़ की थी। क्लियर है? अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा रेडियंस में। ये तो किस में है? डिग्री में थी, हम किस में निकालेंगे? रेडियंस में। तो एक डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। पाई बाय 180 रेडियंस। एक डिग्री में इतना होता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा? 30 इंटू पाई बाय 180, है ना। ऐसे करेंगे तो इसको अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा? 30 इंटू पाई बाय 180, तो ये क्या आया? 6। तो मीन्स 30 डिग्री को आज से आप क्या बोलोगे? पाई बाय 6 रेडियंस। 45 डिग्री का करें, 45 डिग्री में 45 इंटू पाई बाय 180, 45 इंटू पाई बाय 180, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा पाई बाय 4 रेडियंस। ऐसे ही 60 डिग्री, 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, तो ये कितना आ गया? पाई बाय 3 रेडियंस।
90 डिग्री, 90 इंटू पाई बाय 180, तो क्या आया, पाई बाय 2 रेडियंस। तो जो आपका टेबल था ना ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको आप किस में बनाते थे, डिग्री में बनाते थे, आज उसी टेबल को आप दोबारा बनाना, लेकिन वहाँ पे किसकी जो एंगल की वैल्यू है वो किस में लिखोगे, रेडियंस में। आदत डाल लेना उस टेबल को दोबारा करने की, लेकिन किस में, रेडियंस में। मेरे को साइन की वैल्यू बता दो पाई बाय 2 पे, ठीक है। अब हम कैसे बात करेंगे, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे नहीं, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन पाई बाय 4 कितना होता है, ठीक है, कोस पाई बाय 3 कितना होता है। अब हम ऐसे बात करेंगे, क्लियर है। जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो जल्दी बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो 120 इंटू पाई बाय 180, तो ये क्या आया, 2 पाई बाय 3। कितना आ गया ये, 2 पाई बाय 3 रेडियंस। अभी आप बोलोगे 120 डिग्री पे तो हमें वैल्यू ही नहीं निकालनी आती, वो जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे उसमें निकालनी सीखेंगे। लेकिन अभी आपको डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना आ गया कि डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियंस होती है। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियंस होती है, ठीक है बेटा। प्लेन एंगल की यूनिट मैं यहीं पे लिख देता हूँ साथ ही साथ, यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियंस। और यूनिट में भी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी, रेडियंस, ब्रैकेट में RAD, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़, आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अदर यूनिट्स में जैसे आपकी डिग्री थी, अदर यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल में आपकी डिग्री थी जिसका आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो। अच्छा, मिनट्स भी, जो आपके टाइम को मेजर करते हैं ना, मिनट्स भी एंगल की यूनिट होती है, मिनट्स में भी मापा जाता है एंगल, इवन सेकंड्स में भी मापा जाता है, ठीक है। मिनट्स में भी मापा जाता है और सेकंड्स में भी एंगल को मेजर किया जाता है, ठीक है। पुराने टाइम पे कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसे डायल्स होते थे हमारे पास, ठीक है, सन क्लॉक जिसे हम कहते थे। तो जैसे सन घूमता था उसका एंगल चेंज होता था, उसी हिसाब से इसकी शेडो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ती थी और वो फिर हमें क्या बताती थी, टाइम बताती थी। वो फिर हमें क्या बताती थी, उससे हमें टाइम का पता चलता था, क्लियर। तो एंगल को हम मिनट्स में भी मापते हैं, एंगल को हम सेकंड्स में भी मापते हैं, ठीक है। अब मिनट्स को सेकंड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ आई बात। मिनट्स को सेकंड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने देखा कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। ऐसे ही 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 60 डैश, ये 1 डैश जो होता है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये 1 डैश जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स को। और ऐसे ही 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब सेकंड्स के लिए डबल डैश लगता है, सेकंड्स के लिए क्या लगता है, डबल डैश लगता है। तो इसको आज आप अच्छे से पढ़ोगे, आज मैं थ्योरी करवा रहा हूँ। और अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ये कन्वर्जन ईजी हो जाए, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ओके। तो ये था प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल की अदर यूनिट्स होती हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। डिग्री को कन्वर्ट करना आ गया है रेडियंस में, ऐसे ही आपको मिनट्स को भी कन्वर्ट करना आ जाएगा। मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री को फिर रेडियंस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको रेडियंस का रिलेशन सिर्फ डिग्री के साथ पता है। और अगर मिनट्स और सेकंड दिया है तो मिनट्स और सेकंड को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे और फिर डिग्री से आप क्या बनाओगे, रेडियंस बनाओगे, ठीक है बच्चे।
चलो, अब जो हमारी सेकंड यूनिट है, सेकंड जो यूनिट है वो है हमारी सॉलिड एंगल। सेकंड जो यूनिट है वो है हमारी सॉलिड एंगल, ज़्यादातर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो होता है बेटा, ये 3D है। ये क्या है? 3 डायमेंशनल में जो एंगल होता है, ये एक आपका ना व्यू दे देता है कि कोई एक पॉइंट से, कोई एक जगह से कितना हमें व्यू मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप सबने आइसक्रीम खाई है, सीज़न आ गया आइसक्रीम खाने का, गर्मी हो गई है, कौन आप खाते हो? तो ये देखो, ये अगर आपका कोन है, यहाँ पे लास्ट में ये जो एंगल बन रहा है ना 3 डायमेंशनल, आज एक कॉर्नेटो खा लेना, कोन खा लेना कोई भी आइसक्रीम का, और वहाँ पे जब एंड में देखो चॉकलेट रह जाती है ना, वहाँ पे ये जो एंगल 3 डायमेंशनल में जो एंगल बना, 3 डायमेंशन में जो एंगल बना, ठीक है, वो एंगल हमारा क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। वो एंगल हमारा क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। अब ये जो हमें देता है, ये एक पॉइंट ऑफ ये ना व्यू देता है कि कितना बड़ा व्यू आ रहा है उस पॉइंट से। अब यहाँ से देखने में हमें ये इतना व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखने पे ये पॉइंट इतना व्यू हम आपको कवर करके ये दे रहा है। तो ये जो बना, ये आपका क्या बनेगा? यहाँ पे सॉलिड एंगल बनेगा। और इतना एरिया ये कवर कर रहा है, व्यू का मतलब एरिया, भैया इतनी जगह आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप इतना देख सकते हो। क्लियर है बेटा? तो ये वही होता है, जैसे यहाँ पे स्फेयर का शो किया हुआ है, ये क्या है? आपका सॉलिड एंगल। इसने कितना आपको ये व्यू दिया, ठीक है। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, जहां पे भी आपका ये एंगल बन रहा है, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। देखो वहां पे लेंथ ही आती थी, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यहाँ पे एरिया ऑफ स्फेयर या एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल अगर पूरी फिजिक्स में देखो तो आपको बहुत कम यूज़ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो इसकी होती है स्टीरेडियन, STERADIAN, स्टीरेडियन। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा SR। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? SR। जैसे आप एक काम करो कि आपने बाउल हो ना, किचन में क्या है? बाउल होगा, ठीक है, कटोरी होगी जिसमें आप सब्जी खाते हो, उसको उल्टा करके रख दो। उसको क्या करो? उल्टा रख दो। और सेंटर से जो वो एंगल बना रहा है ना 3 डायमेंशन में, वो क्या है? आपका सॉलिड एंगल है। मेरे को पता है अभी ज़्यादातर बच्चों को क्लियर भी ना हो रहा हो, आप इसके लिए एक काम करो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप एक पेपर लो और उसको रोल कर देते हैं, है ना, आइसक्रीम के कोन की तरह क्या कर दो? रोल कर दो। और जो बीच में एंगल बन रहा है ना, आपको 3D बन रहा है, उंगली डाल के देखोगे यहाँ पे, ये जो गैप कवर कर रहे हो आप दो सरफेसेस के बीच में 3D में, ये क्या है? आपका सॉलिड एंगल है। ये क्या है? आपका सॉलिड एंगल है। क्लियर है बेटा? अब जैसे अभी मैंने बात की कि आप बाउल रख दो, चलो उसमें ही निकाल के देखते हैं हम कि आप का ये क्या होगा? एक बाउल होगा, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम R है। अब यहाँ पे सेंटर पे जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, इसके यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये आप इसको उल्टा करके रखोगे, ये कुछ एरिया, ये सारा एरिया क्या कर लेगा? ये कवर कर लेगा, ठीक है। ये सरफेस इसने क्या करा? कवर करा। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये क्या होगा? आपका सॉलिड एंगल होगा। अब ये क्या है? आपका जो ये बाउल है, ये एक हेमिस्फेरिकल फिगर है ना, क्लास 10th में पढ़ी है ये सब चीज़ें मैथ्स में। ये क्या है? हेमिस्फेयर है। तो अगर मैं इसका सॉलिड एंगल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया क्या आएगा इसका? हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है बेटा? 2πr² डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया? 2π स्टीरेडियन। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या आया? 2π स्टीरेडियंस।
ऐसे ही अगर आप स्फेयर का निकालते, कंप्लीट स्फेयर का निकालते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 पाई टी रेडियन। ठीक है, निकाल के देखना वो क्या आएगा, 4 पाई टी रेडियन। तो जितना आपका पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो रहा है ना, उतना आपने क्या लेना है, एरिया लेना है। ठीक है, उतना आपने क्या लेना है, एरिया लेना है। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होती हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो आपको क्लियर होगी कि दो होती हैं हमारे पास, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल, ठीक है, फॉर्मूला आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इस फॉर्मूले को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करके रखना और फॉर्मूले के लिए एक स्पेशल नोटबुक लगा के रखना। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या है, 2D है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस से निकाला जाता है। और कसम खा लो, फिजिक्स के अंदर जब भी एंगल यूज़ करेंगे रेडियंस में करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपकी 90% स्टार्टिंग में गलती यही होने वाली है कि आप एंगल ना डिग्री में यूज़ कर दोगे। ठीक है, आज से कसम खा लेना कि अब हम बड़े हो गए हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, एंगल हमेशा रेडियंस में यूज़ करेंगे। ओके, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। तो आप किसी भी एंगल को, किसी भी जो भी एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है उसको आप इजीली रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? अदर यूनिट्स आपको बताइए, डिग्री होती है, मिनट्स होती है, सेकंड्स होती हैं। क्लियर? कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये अब हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए ना रफ नोटबुक लगा लेना, एक जो ब्लैक से पेजेस वाली आती है, चाहे वो लगा लेना। प्रैक्टिस के लिए वो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और कहाँ से करनी है, कौन सी बुक? भैया देखो, सबसे पहले तो क्लास नोट्स करने हैं, उसके बाद आपको जो बुक लगाने का मन करे ना कर लेना। ठीक है, मेरी तरफ से इतना आपका सफिशिएंट कवर हो जाएगा। चाहे आप CBSE के लगाओ, चाहे आप JEE मेंस के लगाओ, चाहे एडवांस के भी क्वेश्चन लगाओ, सारे आपके कवर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी तो हमारा सेकंड लेक्चर ही है, हम थ्योरी ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, अभी इसके क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए ना बेटा। यूनिट्स एंड डायमेंशन, अभी तो हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आगे डायमेंशन आएंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो सॉलिड एंगल भी आपको समझ आ गया, 3D में होता है। ठीक है, कॉर्नेटो खाओ और एंगल जान जाओ, है ना, वो बात होगी। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखो, हर चीज़ आपको SI यूनिट में ही मिले ये तो आपको पॉसिबल नहीं है ना। वो चीज़ आपको क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन गलत कराने के लिए आपको यूनिट क्या देंगे, अलग अलग दे सकते हैं। तो दूसरी कसम ये खा लेना, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करो, सबसे पहले देखो क्या जो हमें जितनी भी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं क्या वो SI यूनिट में दी हुई हैं। अगर SI यूनिट में नहीं है तो सबसे पहले उनको क्या करना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा? चलो, अब हम कन्वर्जन से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे आपने लेंथ, अभी हमने बात की कि हमने एक मेजर की 1 मीटर, आपने मेजर की 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर सेंटीमीटर क्या है, ये अलग अलग सिस्टम है यूनिट्स के। ये क्या है, अलग अलग सिस्टम है। जैसे आप सबने बचपन में पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे एक होता है MKS, एक होता है MKS यूनिट, एक होता है CGS, एक होता है FPS। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। अब जैसे इंडिया में हम जनरली MKS को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर SI कहाँ गया, SI कहाँ है? MKS का एडवांस्ड वर्जन ही या मॉडिफाइड वर्जन ही क्या है, आपका SI है। अब इसमें होता क्या है, जैसे 3 हमारी फंडामेंटल यूनिट थी स्टार्टिंग में, लेंथ, मास और टाइम। ये 3 हमारी क्या थी, 3 को हम फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करते थे। तो MKS यूनिट में लेंथ को बेटा मीटर में मापा जाता था, मास को किलोग्राम में मापा जाता था, टाइम को सेकंड में। ठीक है, यहीं से नाम आया हुआ है MKS। ठीक है, फर्स्ट लेटर्स उठा रखे हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। फिर एक और यूनिट था जिसे हम कहते थे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
यहाँ पे इस सिस्टम में हम लेंथ को, ठीक है, लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था। तो ये क्या हो गए, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। मास को ग्राम में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में मेजर किया जाता, टाइम सेकंड में ही चलता है, ठीक है, टाइम तीनों में ही क्या होता है, सेकंड में चलता है। अच्छा, ग्राम के लिए जी ही यूज़ करते हैं, जी एम यूज़ नहीं करते, और सेकंड के लिए एस ही यूज़ करते हैं, एस ई सी नहीं लिखते, ठीक है बेटा। और लेंथ एफ पी एस में, फुट में मापी जाती है, अभी भी तो हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। जैसे आप लैंड की अगर बात करो, आपने सुना होगा फुट में बात करते हैं, स्क्वायर फीट में बात करते हैं, है ना। वहाँ पे हम कई बार मीटर का यूज़ नहीं करते। आप अपनी हाइट बताते हो तो फुट में बता देते हो, क्लियर है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, 4 फुट का है। तो ये एफ पी से पाउंड, मास को किस में मेजर किया जा रहा है, पाउंड में। केक लेने जाते हो ना, ऐसा तो नहीं बोलते इतने किलो का बना दो, क्या बोलते हो, इतने पाउंड्स का बना दो, है ना। मेरे को 2 पाउंड का चाहिए, मेरे को 10 पाउंड का चाहिए, मेरे को 8 पाउंड का चाहिए। तो वहाँ पे आप कौन सी यूनिट यूज़ कर रहे हो, कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, FPS यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये इसको जनरली ब्रिटिशर्स जो हैं वो FPS सिस्टम यूज़ करते थे। अब आपको पता है, ठीक है, हिस्ट्री विस्ट्री आपने सब कुछ पढ़ी हुई है, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टाइम तक रूल किया हुआ है, और ये केक वेक का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न ही है। तो आज तक ये किस में चल रहा है, पाउंड्स में ही चल रहा है, आज तक ये किस में चल रहा है, पाउंड्स में ही चल रहा है, ठीक है। और जो हम बात करते हैं SI की, SI सिस्टम, SI सिस्टम इज अ एडवांस्ड या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MKS यूनिट्स या MKS सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने MKS में हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। SI में एडवांस में क्या करा, मॉडिफाइड में क्या करा, हमने यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसीडर किया, ठीक है। डिफरेंस पता चला, MKS में 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, SKI में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, या क्वांटिटीज की बात कर लो, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। कल को आप अपना सिस्टम बना लो। अब इसमें क्या है, सारी चीज़ें डिफाइंड है भैया, 1 मीटर इतना होता है, वो चीज़ डिफाइंड है, हमने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा की, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और सिस्टम पॉसिबल है भाई, MKS, CGS, FPS, SI, इसके अलावा कोई और सिस्टम पॉसिबल है, बताओ, सोचो सोचो सोचो, जितना दिमाग चलाओगे उतना बढ़िया, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। आप सब अपना अपना सिस्टम बना लो, रोहित का रोहित सिस्टम, ठीक है, जिसमें भैया जैसे 1 मीटर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, हम सारी चीज़ें हमने 1 मीटर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। फंडामेंटल क्या है, बेसिक 1 मीटर को डिफाइन किया हुआ है। रोहित कहता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, SI वाले ने तो ये किया हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है 5 मीटर, ये मेरे लिए क्या है, फंडामेंटल है, ये मेरे लिए क्या है, फंडामेंटल है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में SI सिस्टम में बताया कि अगर हम लिखते हैं 5 मीटर तो इसका मतलब क्या होता है, 5 टाइम्स द 1 मीटर, लेंथ ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर से 5 गुना है। अब रोहित ने क्या करा, भैया मैं तो अपना ही एक सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं, रोहित सिस्टम, जिसमें इसने लेंथ को क्या डिफाइन किया, लेंथ आज से फंडामेंटल कितनी है, 5 मीटर की। मास को क्या डिफाइन कर दिया, मास आज से कितना है, 10 किलोग्राम मास ही क्या है, बेसिक है, ठीक है। सेकंड को बात किया, सॉरी टाइम की बात की, टाइम हम आज से 20 सेकंड को अपना स्टैंडर्ड मेजर करेंगे, ठीक है, कितना मेजर करेंगे, 20 सेकेंड हम क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे। ऐसे ही आप सब घर में बैठे बैठे ना आप अपने अपने सिस्टम बना दो,
बहुत से सिस्टम पॉसिबल है, लेकिन दिक्कत क्या है, आपकी कोई सुनने नहीं वाला। ठीक है ना? आपको अगर अपने तो बना लोगे ये, लेकिन क्या ये यूनिवर्सल होंगे? नहीं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे? नहीं। ऐसे होता ना, आपको भैया साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनो, है ना, कहते हैं ना वो, भैया आईएएस वाईएएस बनो, ऐसे ही साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनो, अपने सिस्टम निकालो और उसको यूनिवर्सली क्या कराओ, प्रूव कराओ, तो आपका सिस्टम भी बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम मजे मजे के लिए घर पे बैठे हुए हैं, तो अपना अपना तो बना ही सकते हैं, जितने मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो हम बात कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, अब आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो समझ लिया। अब हम कहते हैं कि भैया एमकेएस से सीजीएस में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर लेंथ है, 5 मीटर लेंथ है, ये कितना होगा सीजीएस में, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। अब ये सीजीएस में या तो इसको एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, एसआई को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। है क्या, लेंथ। अब सीजीएस के अंदर लेंथ किस में मापी जाती है भैया, लेंथ किस में मापी जाती है, लेंथ मापी जाती है सेंटीमीटर में। तो मीन्स आपको मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और कितना मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। तो भैया ये तो हमें बचपन से पता ही है ना, हमारे चुन्नू मुन्नू को बचपन से पता है, खुश है वो कि भैया ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्लास में मैडम ने बताया था, है ना। तो हमारे पास कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो 5 मीटर, 1 मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। अब 1 मीटर की जगह हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 5 इंटू इसकी वैल्यू डाल दी हमने 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आंसर आया, 500 सेंटीमीटर। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या करा रहे हो, है ना, एक सीधा सीधा लिखो ना इसको, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो बेटा अभी आपको सीधा सीधा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत आसान है। आगे जब जाओगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, ये ना एक करने का तरीका होता है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बेस्ट करना है ना, तो अपने टीचर को कॉपी कर लो कि वो कैसे कर रहा है। यहाँ पे मैं 1 मीटर 5 इंटू 1 लिखा, मैंने 1 मीटर लिखा, उसका मतलब है जो आगे जाके आपको बड़े क्वेश्चंस में समझ आएगा। ठीक है, कि वैल्यू होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टाइम लगा रहा हूँ मैं, है ना, बहुत टाइम लगा रहा हूँ मैं। समझ आई बात? अदरवाइज बहुत जल्दी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन उससे आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन या जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, बहुत माइन्यूटली हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या करना है। ओके बेटा, अब जैसे एक और क्वांटिटी हम ले लेते हैं, अभी तो हमने मीटर की बात की, अब हम थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसकी हमें यूनिट बनानी है, अब देखो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप वहाँ से यूनिट निकाल सकते हो बेटा। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वहाँ से ही आप यूनिट निकाल सकते हो। जैसे डेंसिटी की जो यूनिट है वो मास, फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम आपको बताया था क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। क्लियर है? अगर आपको अब इसे किसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में करना है। अभी हम रोहित भाई वाले सिस्टम में नहीं करेंगे, अभी हम सीजीएस में ही करेंगे। ठीक है, तो सीजीएस में करना है। सीजीएस में आपको पता है लेंथ किस में होती है, लेंथ होती है सेंटीमीटर में, और मास होता है बेटा ग्राम में। तो मतलब किलोग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, और मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम की जगह क्या आएगा बेटा, ग्राम, और मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, देखो मीटर की जगह हमने लिखना है, मीटर ये कैसे लिखा हुआ है, मीटर का क्यूब,
तो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब जो क्या बनेगा हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स में भी गलतियाँ होती हैं ऐसी ऐसी, मीटर क्यूब की जगह क्या लिख दोगे सेंटीमीटर खाली, तो वो भी गलत है। क्लियर? तो हमारी ये क्या बन गई, CGS बन गया। ये किस सिस्टम में बन गया, CGS सिस्टम में बन गया। ठीक है, तो हम किसी भी सिस्टम में किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, अब आप कन्वर्ट करो। ठीक है, मान लो स्पीड है, स्पीड दी हुई है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। अब जो भी आप एक्टिवा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसमें स्पीड किस में दी होती है, किलोमीटर पर आवर में दी होती है। अब इसको आप कन्वर्ट करो SI में। हमें तो किस में चलना है, SI में चलना है, या MKS में बोलो या SI में बोलो। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, कन्वर्ट आप इसको करोगे, तो SI में आपको पता है लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, तो मतलब आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको आर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ पता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब कैसे आया, 1 घंटे में भैया 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 क्या आ जाएगा, 3600 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब डालो वैल्यू, ये कैसे लिखा हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो हमें किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर की जगह मैं क्या वैल्यू डालूंगा, 36 इंटू 1000 मीटर, अपॉन आर की जगह मैं क्या वैल्यू डालूंगा, 3600 सेकेंड्स। क्लियर? तो अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 36 से ये 36 कैंसिल, तो कितना आ गया मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी 36 किलोमीटर पर आवर थी, 36 किलोमीटर पर आवर बोलो या फिर क्या बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड बोलो, ये दोनों चीज़ें क्या हैं बेटा, सेम है। ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब भी हम किसी चीज़ को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। मीन्स क्या कहने का मतलब है, अगर ये 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड भी क्या है बेटा, स्पीड ही है। ये 10 मीटर पर सेकेंड भी क्या है, स्पीड ही है। समझ आया? क्लियर है? क्लियर है तो बोलो क्लियर है। ठीक है, चलो अब मेरे को एक और चीज कर दो, एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। यहां पे कन्वर्ट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी टू CGS सिस्टम, टू CGS सिस्टम। डेंसिटी को अभी हमने देखा भी था। अब आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी है, उसको आपको CGS में कन्वर्ट करना है। वीडियो को पॉज करो और अपना क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज और आपका क्वेश्चन क्या करो, सोल्व करना स्टार्ट करो। मैं भी करता हूँ, फिर आके मैच कर लेंगे। जिसका ठीक है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं है तो गलती देख लेना भाई कहाँ पे हुई, और अगली बार सेम मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है CGS में। और CGS में हमें नहीं पता वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बोलें तो हम उसको N से लिख देते थे, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को। और किलोग्राम CGS में क्या होगा, ग्राम में कन्वर्ट होगा।
मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट होगा? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी आपको पता है 1 kg 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी सेम। 1 kg की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1000 ग्राम। अच्छा, ये मीटर का क्यूब है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे। 100 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इसको, 1000 इंटू 1000, 1000 ये क्या है? ग्राम। और जब इसको सोल्व करोगे तो ये भी 00, फिर एक और बार और फिर एक और बार। सेंटीमीटर का भी क्या होगा? क्यूब होगा, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में, ए और बी का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो क्या आता है? ए क्यूब इंटू बी क्यूब। सेम काम यहाँ पे हुआ है, 100 का भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब। तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 1। क्या बचा हमारे पास? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? 1। आपसे पूछेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई? 1 आई। और हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या था? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वो बराबर किसके आया हमारे पास? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स ये दोनों ही चीजें क्या हैं बेटा? सेम है। आप डेंसिटी को 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलो या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, आपकी दोनों ही चीजें क्या है? सेम है। जैसे 100 सेंटीमीटर बोल लो या 1 मीटर बोल लो। क्लियर है बच्चे? 100 सेंटीमीटर बोलो या 1 मीटर बोलो, तो बातें तो सेम है ना। तो ऐसे ही ये चीज भी क्या है आपके लिए? सेम है। अब यहां पे एक मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारी क्या है? बेस यूनिट। ये हमारी क्या है? बेस यूनिट हो गई है। मतलब बेस यूनिट के बोलो या सिंपल सी बोलो कि ऐसा यूनिट जो हमें मेजर करते हैं, जिसमें हम सिस्टम को मेजर करते हैं। जैसे अभी था मीटर, जैसे हमारे लिए एक एग्जांपल लिया हमने मीटर का। अभी हमने क्या करना था? मीटर को किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। मीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। तो हमने कुछ ना कुछ वैल्यू लगाई। यहाँ पे क्या लगाया? 100। यहाँ पे क्या लगाया? 100। तो उसकी नोटेशन देखो क्या होती है। सेंटी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10⁻⁻²। अब ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? हमने, अगर भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 1/100 मीटर हो जाएंगे। उल्टा करेंगे और 1/100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻² मीटर के बराबर है। तो हमें इनसे, ठीक है, ये जितने भी दिए हुए हैं, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कैसे देंगे भाई? देखो, आपको बोलेंगे 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। अब हमें तो एसआई सिस्टम में चलना होता है, हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिकोमीटर तो कोई एसआई क्वांटिटी है नहीं, हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, है ना बेटा। तो देखो, अब पिको की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हमें क्या हटाना है? पिको ही तो हटाना है। तो पिको की वैल्यू देखो, पिको का है हमारा, ये लिखा हुआ पिको, और पिको की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻12। 10⁻⁻12। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? मेरे को मीटर चाहिए ना, तो मैं पिको की वैल्यू डाल देता हूं।
1 पिको की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻², और मीटर को तो सॉरी -12, और मीटर को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो 1 पिकोमीटर में क्या आ गया 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। और भी आपको दे सकते हैं, जैसे आप किलोग्राम लिखते हो, है भाई। अब ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप सिंपली क्या लिखते हो, किलोग्राम लिखते हो, 1 किलोग्राम। किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000। 1 किलोग्राम को हमें तो पता है कि 1000 ग्राम लिखते हैं हम, लेकिन आया कैसे वो 1000, बेटा किलो का ही मतलब क्या होता है 1000। देखो ये रहा किलो, किलो की वैल्यू क्या हुआ है 10⁻3। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ग्राम में, 1 की जगह 1, किलो की जगह आपने वैल्यू डाल दी, किलो की वैल्यू क्या होती है 10⁻3, और ये ग्राम। तो ये कितना आया 1000 ग्राम, जब ही तो आया। किलो की वैल्यू क्या है 10⁻3। किलोमीटर करते हो तब भी तो क्या आता है 1 किलोमीटर करोगे तो किलो की वैल्यू डाल दो 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर। तो अब आप इस फॉर्म में चलोगे, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। ये वाला टेबल काट दो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इस टेबल में कुछ नहीं है। आपको मल्टीप्लायर जो है 10⁻⁻, की फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। पेटा की वैल्यू क्या होती है, गीगा, नैनो, है ना। ये सब चीज़ें आपको, ये टेबल कल आपको लर्न करके आना है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आओगे इस टेबल का यूज़ होगा। हम कन्वर्जन जब करेंगे, कन्वर्जन के जब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो इस टेबल के बिना नहीं होंगे, ये टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है। और फिर 1-2 क्लास के बाद आपका फुल फ्लैज चैप्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। आपके जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन अगले 2 से 3 लेक्चर में आप जेई मेन लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ये टेबल लर्न करके आओ। आज आपने कन्वर्ट करना सीखा है कैसे करते हैं, और कल हम कन्वर्जन के ही क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए ये टेबल आप याद करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो हमने आज क्या कवर किया है, हमने कवर किया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमने कन्वर्ट की, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, ये चीज़ हमने देखा। और भैया वही बात है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। बहुत अच्छे से पहली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो ऐसे ही अब भी वीडियोस को क्या करते जाओ, शेयर करते जाओ। आपके लिए फ्री है, हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।